हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ। आई होप आप सब हेल्दी हैं, सेफ हैं एंड खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज की पिक कार्ड रीडिंग है अगले 6 महीने, यानी कि अगर आप ये रीडिंग जून में जब मैं ये पोस्ट कर रही हूँ तब देख रहे हैं तो कैसा रहेगा ये सेकेंड हाफ 2022 का। 2022 के ये 6 महीने, ये जो सेकेंड हाफ है ये आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या चेंजेस है, क्या गाइडेंस है, क्या सिग्निफिकेंट हो रहा है। टी लीफ कार्ड्स, टैरो, ओरिकल, ये सब हम आज की रीडिंग में देखेंगे। ऑल्सो अगर आप ये जून में नहीं देखते हैं और आप अक्टूबर, नवंबर जब भी कभी देखते हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो अगले 6 महीने उस टाइम से जब आप ये रीडिंग देखते हैं आपके लिए कैसे रहेंगे, आप आराम से उस थॉट के साथ भी ये रीडिंग देख सकते हैं। सो बिफोर आई गो अहेड एंड आई शो यू योर पाइल्स, और ये मैंने आज कैंडल्स यहाँ पे रखे हैं, ये मैं आपको क्लोजअप दिखाऊंगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए अगर आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, अगर आप इनसे रेजोनेट करते हैं। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नाम आपकी स्क्रीन पे है। सो प्लीज़ ज्वाइन द इंस्टाग्राम फैमिली ऑल्सो। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए देखते हैं हमारे पाइल्स। जनरल रीडिंग है तो इसको बहुत ही ओपन माइंड के साथ देखिएगा। अगर आपको लगता है कि सब मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ वही क्लेम करिए जो आपके लिए है, जो आप रेजोनेट नहीं कर पाते हैं उसको किसी और के लिए पास ऑन कर दीजिए। सो पाइल नंबर 1 आपके लिए है ये पर्पल कैंडल, ये वायलेट कैंडल, एंड दिस इज फॉर क्राउन चक्र बेसिकली। सो इसमें आप देखेंगे पर्पल क्रिस्टल्स भी हैं जो एमेथिस्ट के हैं एंड सम फ्लावर्स, बट पर्पल कैंडल फॉर पाइल नंबर 1। इनके क्लोजअप आप इस मेरे इंट्रो के बाद देख पाएंगे, तो आप आराम से तब चूज कर सकते हैं। और ये मैंने थोड़ी बर्न की है आज सुबह, तो तभी इसका विक जो है वो ब्लैक है। बट द येलो कैंडल, दिस इज फॉर सोलर प्लेक्सिस, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये येलो क्रिस्टल्स हैं। और आपको पीछे हो सकता है कबाड़ी की भी आवाज़ आए, बट इंडिया हमारे यहाँ पे ये लोग जो रोज़ काम करते हैं इनको हम रिस्पेक्ट देंगे और इग्नोर भी करेंगे इस रीडिंग के लिए। सो पाइल नंबर 2 द येलो कैंडल, एंड पाइल नंबर 3 ग्रीन कैंडल। अब ये जो ब्लैक है ना, ये इलायची थी, तो जब मैंने आज सुबह कैंडल जलाई ये थोड़ी ब्लैक हो गई, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर ग्रीन आपका फेवरेट कलर है और इसमें ग्रीन क्रिस्टल्स भी हैं, ये हार्ट चक्र के लिए बहुत अच्छी कैंडल है। सो अगर ये आपको अट्रैक्ट करती है तो आप पाइल नंबर 3 चूज़ कर सकते हैं। सो टेक ऑल द टाइम दैट यू नीड। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आराम से अपना टाइम लीजिए और अपना पाइल चूज करिए, और मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कैसे रहेंगे अगले 6 महीने आपके लिए। और अगर आप ये जून में देख रहे हैं जब मैं ये पोस्ट कर रही हूँ, तो मतलब कैसा रहेगा द सेकेंड हाफ ऑफ 2022, 2022 के ये अगले 6 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। बट ये टाइमलेस भी है, इन केस आप ये अक्टूबर में देखते हैं, नवंबर में देखते हैं, जब भी देखते हैं आप इसको अगले 6 महीने के लिए देख सकते हैं। सो लेट्स सी कैसे रहेंगे 6 महीने आपके लिए। एंड देन ऑब्वियसली हम टैरो एंड टी लीफ कार्ड्स भी ज़रूर देखेंगे। ऑल राइट, और मैं ना ज़्यादा लेंदी रीडिंग नहीं करना चाहती, आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी क्रिस्प आप लोगों का भी, ताकि अटेंशन बना रहे। जब ज्ञान ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं। सो ज़्यादा नहीं यहाँ पे ज्ञान देंगे, बट वील ट्राई टू स्टिक टू फैक्ट्स। नाउ सिंपल स्ट्रेट मैसेज मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। ट्रैवल यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट है पाइल नंबर 1 आपके लिए अगले 6 महीने में। या तो आप बहुत ट्रैवल कर सकते हैं, आप रीलोकेट करने का सोच सकते हैं, आप किसी दूसरे शहर या कंट्री जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। ये आप फिजिकली कर सकते हैं कि हाँ आप जा रहे हो, आप में से बहुत लोग अपना बैग पैक कर रहे हैं और निकल रहे हैं, मतलब गए। कुछ लोग अगले 6 महीने में ये डिसीजन भी ले सकते हैं कि भाई इस साल नहीं तो अगले साल चले जाएंगे। लेकिन यस, यहाँ पे आप अगले 6 महीने बहुत सारी हॉलीडेज भी कर सकते हो, किसी से मिलने जा रहे हो, बट ट्रैवल इज सिग्निफिकेंट।
ओके, सो रीलोकेशन, और ये किसी भी पर्पस के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, पढ़ाई के लिए, काम के लिए, अपना आगे फ्यूचर बनाने के लिए, अपने लवर से मिलने जाने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस वापस घर जाने के लिए, किसी भी तरह का ट्रैवल, दिस कैन बी ट्रैवल ऑफ एनी काइंड फॉर यू. नाउ दिस कैन ऑल्सो बी टाइम ट्रैवलिंग, एंड आई डोंट मीन कि यहाँ बैठ के टाइम मशीन में कहीं और पहुँच जाएंगे, लेकिन यू नो लाइफ में ट्रैवल करना यानी कि अपने दिमाग में ट्रैवल करना. हम जैसे कहते हैं ना, बैठे बैठे चांद पे भी होके आ सकते हैं. तो आप अपने थॉट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हैं आपके थॉट्स अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, हमें क्या करना है, अपने फ्यूचर को लेके कहाँ जाना है. उस तरह का टाइम ट्रैवल या कहते हैं ना इमेजिनेशन ट्रैवल भी यहाँ पे कुछ लोग अगले 6 महीने में करेंगे. 6th हाउस सस्टेनेबिलिटी, यानी कि एक तरीके से टर्निंग बैक टू बेसिक्स. टर्निंग बैक टू बेसिक्स, सस्टेनेबिलिटी का मतलब है हमारी डे टू डे लाइफ. आई एम सो सॉरी, कैमरा एज ऑलवेज बीच में ही ऑफ हो गया. सो येस, लाइक आई वाज सेइंग, 6th हाउस इज योर डे टू डे लाइफ. इट इज़ नॉट अबाउट फ्यूचर, इट इज़ अबाउट टुडे. आप रोज़ की लाइफ में क्या करते हैं? जिम जाते हैं, अपने डॉग्स को घुमाने जाते हैं, पार्क जाते हैं, खाना खाते हैं, यू नो माइंड बॉडी कनेक्शन, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, ऑफिस जाते हैं, पढ़ाई करते हैं. सो 6th हाउस इज़ अबाउट योर डेली लाइफ एक्टिविटीज़. और यहाँ पे आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में आप इन पे फोकस करिए. गोल्स अपने आप में यस बहुत बड़ी चीज़ है, हमें आगे जाना है, हमें ट्रैवल करना है, रीलोकेट करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है. लेकिन हमारा एक एक दिन जो हम रोज़ करते हैं इज़ अ स्टेप, ये कदम ही है ना उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए. तो फ्यूचर में इतना ज़्यादा मत घुस जाइए कि आप आज जो कर रहे हैं अपनी रोज़ की लाइफ में उस पर फोकस ना करें. आपका लॉन्ग टर्म जो फोकस गोल है वो हमेशा रहने चाहिए, लेकिन आप आज क्या कर रहे हो, आज कितना एंजॉय कर रहे हो, आज आपने जिम में क्या किया, आज आपने कितनी पढ़ाई की, वो भी उतना ही ज़रूरी है. आप अपने ऑफिस में कैसे काम कर रहे हो, किससे आज मिले हो, कौन से अननोन लोगों से मिले हो. ऐसी ही कुछ चीज़ें जो डेली लाइफ में होती है उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ध्यान में रखें. लव, केयर, रोज़ की लाइफ में जो आप एफर्ट्स डाल रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, अपने रिलेशनशिप्स में, उनको असेस करना, उनको सोचना कि मैं कहाँ पे कम हूँ, कहाँ पे ज़्यादा कर सकता हूँ. सो येस, डेली हैबिट्स, डेली लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू. चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, आपकी हॉबीज़ हो, म्यूज़िक हो, कुछ भी हो. इस पे गौर करेंगे अगले 6 महीने में. यानी कि हम अपनी डेली लाइफ कैसे बेटर कर रहे हैं, आज की लाइफ, आज का दिन मैं कैसे जीऊँगा, आज के दिन में मुझे क्या करना है. सीज द डे, एक कोट होता है, सीज द डे. सो वो हम फोकस करेंगे अगले 6 महीने. गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस. आई थिंक यहाँ पे दोनों ही चीज़ें मैं कवर करूँगी यहाँ पे. इनफैक्ट बाकी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह की गाइडेंस है आपके लिए. आप आज जो करेंगे उसका रिजल्ट डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में मिलेगा. लेकिन वही मैंने कहा ना कि आगे के फोकस के चक्कर में आज की इम्पोर्टेंस आप नहीं भूल सकते. आपका वो टाइम है, मुझे लगता है इस 6 महीने में आप कुछ ऐसा करेंगे, एक ऐसी शुरुआत करेंगे जिसमें टाइम लग सकता है. कुछ लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगा, कुछ लोगों को टाइम लगेगा. लेकिन आज जो आप कहते हैं ना बीज बोगे, उसका रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में मिलेगा. और इस विश्वास के साथ करिएगा कि आप सक्सेसफुल होंगे, कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिले. अगर चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब आप दूसरी सिटी या कंट्री कहीं पे भी जा रहे हो और आपके मन में डर है कि ये करूँ या ना करूँ, तो बिल्कुल करिए, क्योंकि आई थिंक आपकी लाइफ चेंज हो सकती है. फियर मत रखिए अपने मन में. बिहाइंड अ मास्क, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर सकते हैं. आप अपना मास्क ड्रॉप कर सकते हैं कि नहीं, अब मुझे ऐसे नहीं जीना है, अब मुझे कन्फाइंड नहीं रहना है, ये मेरी ट्रूथ है. मैं अपना मास्क उठा के साइड पे रख रही हूँ. एंड आई डोंट वांट टू लिव बिहाइंड अ मास्क, और आई डोंट वांट टू लिव अ फेक लाइफ.
मैं एक झूठी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता या जीना चाहती, मैं खुल के जीना चाहती हूँ। जैसे अभी तक घर पे दिखा रहे हैं, जी हम बड़े आज्ञाकारी बच्चे हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम मम्मी पापा का कहना मानते हैं, और कहीं ना कहीं कई बार वो जो हमें वैल्यूज़ देते हैं, हमें जो चीज़ें सिखाते हैं दुनियादारी के बारे में, हम उससे अग्री नहीं करते। लेकिन एक अच्छा बच्चा दिखाने के लिए, उनको हर्ट ना करने के लिए, जो अच्छी बात है उनकी रिस्पेक्ट करना, आप कहीं ना कहीं अपने आप को भूलते हो। सो येस, यू आर गोइंग टू ड्रॉप योर मास्क, और डरने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ द ब्रेवेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, जब आप अपना मास्क उतारते हैं और जब आप खुल के जीते। ये आपका राइट है, ये आपका बर्थ राइट है कि आप जैसे चाहे वैसे जिए। ऑल्सो आई विल से बी अवेयर ऑफ एनी वन हु यू थिंक इज़ नॉट बींग देमसेल्व्स। किसी भी ऐसे इंसान को जिसको आपको लगता है कि ये मेरे से ऑनेस्ट नहीं है, या ये हमेशा एक मुखौटा पहन के रखते हैं, इनकी दूसरी साइड हो सकती है, ऐसे इंसान से बच के रहिए। ये आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली में कोई हो सकता है, आप ऐसे लोगों से डील कर सकते हैं काम के लिए, किसी चीज़ के लिए भी, दोस्ती भी मैं कहूँगी। ऐसे लोगों से बच के रहिए जो आपके सामने आपको लगता है एक मास्क पहनते हैं, और आपको पता भी चल जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा। मतलब कहते हैं ना, इन 6 महीने में मुझे लगता है आप अगर आप रोज़ के, कहते हैं आज आप 1 घंटे के लिए किसी से मिले, अच्छा टाइम था, निकल गए, भूल गए, लेकिन अगर आप रात को बैठ के इस 1 घंटे की मीटिंग के बारे में सोचो और आप नोटिस करो कि उसने कैसे बिहेव किया था, उसने क्या बात बोली थी, हमने क्या किया, कहते ना थोड़ा सा डिटेक्टिव माइंड। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अपनी डेली लाइफ में आप जो करते हैं उस पर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। कई बार वैसे ही कुछ बड़ा हादसा होने की ज़रूरत नहीं किसी के बारे में पता करने के लिए, लेकिन डेली एटीट्यूड, डेली टाइम दैट यू स्पेंड विद अ पर्सन, उससे भी हमें किसी के बारे में पता चल सकता है। Hummingbird spirit, be here now. This is so in connection with sustainability का जो मैंने आपको बताया। आज पे ध्यान देना है, आज हम कहाँ पे हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, उस पे इम्पोर्टेंस करिए। कहते हैं ना, एक एक मोमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर अपना आज नहीं जिएंगे, इफ़ यू नॉट गोना हैव फन टुडे, क्या गारंटी है कि जब आगे जाके आपको वो सब चीज़ें भी मिल जाएंगी आप उनको एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपना एक एक दिन जिया ही नहीं है। सो द कार्ड्स आर सेइंग दैट यू हैव टू एंजॉय दिस प्रोसेस। अगले 6 महीने में आप क्या कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिए और उस चीज़ को एंजॉय करिए। अपने गोल्स को बिल्कुल फोकस में रखिए, लेकिन अगले 6 महीने में एवरी मोमेंट, जैसे कहते हैं ना, हम मसाज के लिए जा रहे हैं, मसाज करवाते हैं, दिमाग कहीं और ही रहता है, बहुत लोग नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाते, या कहते हैं ना उस मोमेंट में नहीं जी पाते। आप किसी से बात कर रहे हो, दिमाग लेकिन कहीं और है कि ऑफिस में क्या हुआ था, उसकी टेंशन है। बी हियर नाउ, उस मोमेंट में रखिए और उसे एंजॉय करिए। कॉफ़ी पी रहे हैं, उसे एंजॉय करिए। किसी से बात कर रहे हैं, फोकस उस कॉन्वर्सेशन पे रखिए। ऑफिस में है, ऑफिस पर ही ध्यान दीजिए। गर्लफ्रेंड के साथ है, गर्लफ्रेंड पे ही ध्यान देंगे। ओके, सो ये अगले 6 महीने कुछ चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं और कुछ चीज़ें आपको पता चल सकती हैं। अब हम टैरो देखते हैं, इससे हमें सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपके अगले 6 महीने के बारे में। सो हाउ विल बी द लास्ट 6 months of of 2022? How will be the last 6 months of 2022, or how will be the next 6 months for timeless reading for group number 1, pile number 1. ऑल राइट, पेंटिकल्स एनर्जी है यहाँ पे। सो पैसा ऑफ कोर्स कैन बी इम्पोर्टेंट, लेकिन आपके मैसेज तो जैसे जैसे निकल रहे थे वैसे वैसे ही बहुत क्लियर होते जा रहे थे। सो राइट, सो ट्रैवल यहाँ पे बहुत लोगों के लिए फिर से मुझे बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो हम अपने पैशन के लिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एक्चुअली नाइट ऑफ वॉन्ड्स दोनों आया है। कुछ लोग यहाँ पे अब आगे लाइफ में हमें क्या करना है या अगले 6 महीने में क्या करना है, उसकी न्यूज़, उसकी शुरुआत। पेज इज़ एक अच्छी न्यूज़ आना, हमारे काम को लेके, हमारे पैशन को लेके, बच्चों को लेके एक्साइटमेंट कुछ करना। सो अगले 6 महीने आपके लिए बहुत एक्साइटेड रहेंगे। पाइल नंबर 1, आप कुछ ऐसा करने वाले हो जो आपको, मैंने कहा है ना, फ्री कर देगा, आपको आज़ाद कर देगा। यू आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू लाइफ इन द नेक्स्ट 6 months। आप डेफिनेटली कोई न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी कोई जॉब है, आपकी कोई ड्रीम जॉब है, अगर आपका प्रमोशन है,
कोई भी काम से या एजुकेशन से लेके अच्छी न्यूज़ आपको अगले 6 महीने में मिल सकती है और उसकी शुरुआत हो सकती है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब हमारे पास न्यूज़ आ गई है, प्लान आ गया है, मोटिवेशन आ गई है, हम उसको एक्शन में डाल रहे हैं। तो आप ना सिर्फ सोच रहे हो या ना कुछ शुरू कर रहे हो, बट फुल एक्शन के साथ आगे भी बढ़ रहे हो। आप फुल एक्शन के साथ आगे बढ़ रहे हो, आप में पैशन, आप में फायर होगी अगले 6 महीने में। अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, येस यू कैन बी ट्रैवलिंग। आप ट्रैवल कर सकते हैं अपने पैशन के लिए, अपने काम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। बट एंड यू आर एक्साइटेड, मुझे आप यहाँ पे बहुत एक्साइटेड लग रहे हो, मतलब जैसे आपको कोई रोक नहीं सकता। और आपको ये ट्रैवल या ये काम, कुछ भी जिस पर्पज से आप जा सकते हो बाहर, ये बहुत फ्रूटफुल रहेगा, ये आपको डेफिनेटली रिटर्न्स देगा ही देगा। तो अगर आप में ज़रा सी भी झिझक है ना, तो उसको निकाल दो, उसको निकाल दो। और ज़रूरी नहीं है कि ये रिलोकेशन ही हो, जैसा मैंने कहा है कि हम एडवेंचर, आप बंजी जंपिंग, आप हॉलीडे के लिए कुछ एडवेंचरस भी अगर अगले 6 महीने में करना चाहते हो, आप वो रिस्क एब्सोल्युटली ले सकते हो। बंजी जंपिंग मेरे लिए रिस्क है, आप वो ले सकते हो, आपको कुछ नहीं होगा। ओके, यू विल बी इंजॉइंग योर सेल्फ। वॉन्ट्स इज फायर, पैशन, एडवेंचर, फन, एवरीथिंग, वो आप में है अगले 6 महीने। विद द स्टार कार्ड आपकी विश पूरी हो रही है। स्टार इज विशेस कमिंग ट्रू। हमने जो सोचा था हम उनकी तरफ कदम आगे बढ़ा रहे हैं, हम अपनी ड्रीम्स की तरफ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकली भी हमारा टाइम बेटर हो रहा है, हमारी विशेस, हमारी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, आप अपनी बॉडी पे ध्यान देंगे, अपनी वेट पे, अपनी हेल्थ पे, और किसी ना किसी तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की सोच सकते हैं। ओके, क्योंकि हम लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं। मैंने कहा ना, हम अपनी डेली लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। मतलब आगे जाके हमें हॉट और सेक्सी तो बनना है, लेकिन उसके लिए हम रोज क्या कर रहे हैं उस पर फोकस डाल रहे हैं। सो आपकी बहुत विशेष पूरी हो रही है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, और आप अपने, मुझे लगता है, बालों का ध्यान दे सकते हैं, अपनी बॉडी पे ध्यान दे सकते हैं अगले 6 महीनों पे, फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान दे सकते हैं। एक गाइडेंस यहाँ पे मैं आपको दूंगी विद 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। आई थिंक नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको इवेल्युएट करना है अपने एफर्ट्स को लेके। हमने पिछले 6 महीने में क्या एफर्ट्स डाले थे, क्या चीजें हमारे लिए काम नहीं करी थी, तो वो चीज़ हमें दोबारा नहीं करनी है, या उसको हमें कैसे फाइन ट्यून करना है, इसको हमें कैसे आगे लेके जाना है अपने प्लान्स को। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एवरी डे समथिंग वी विल डू उसका हमें रिजल्ट मिलेगा। गलतियां भी होंगी इस रास्ते में, गलती भी होगी अगले 6 महीने में। आपको इवेल्युएट करने की ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ दोबारा ना हो, ऐसी गलती दोबारा ना हो। रिलेशनशिप में अगर आप जा रहे हैं, एक रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है, आपको मेक श्योर करना है आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को याद रखें कि उसमें आपने क्या गलती करी थी, और वो गलती आपको दोबारा नहीं करनी है। ओके, सो येस, इट कैन बी अ स्लो प्रोसेस, लेकिन इट इज़ अ फ्रूटफुल प्रोसेस है आपके लिए। बस अपने पास्ट के हमें कहते हैं ना, लेसन्स को याद रखना है, और पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ है, हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, कौन सी गलती दोबारा नहीं करनी है, उसका ध्यान आप देंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक आई एम सेइंग, एट वर्क आई थिंक यू आर गोइंग टू बी अ रॉक स्टार। आप काम पे बहुत बढ़िया होने वाले हो। जैसे आप में ना किसी चीज़ को लेके पैशन आ जाएगा, तो आप दिन रात उसके लिए काम करने को रेडी हो। लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे। आप मतलब आप यहाँ पे इस कार्ड में देख सकते हो, ये इंसान रात को दिया जला के पढ़ाई कर रहा है, इतना उसका फोकस ज़्यादा है। तो ऐसा ही फोकस अगले 6 महीने में आप में होगा। आप रिसर्च कर सकते हो, आप लोगों से मिल रहे हो, नए कनेक्शंस बना रहे हो, लेकिन अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए आप जो हो सकता है आप वो कर रहे हो। यू आर पुटिंग इन ऑल दी एफर्ट्स। आप अगर ऑफिस में काम करते हैं या आप स्कूल कॉलेज में भी हैं, यू विल नोटिस दैट यू आर गेटिंग अलॉन्ग विद पीपल। आपको हेल्प मिल रही है, आपको सपोर्ट मिल रहा है ऑफिस में, या आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके हार्डवर्क के लिए। एक अच्छी टीम बन रही है और हम मिल के उनके साथ काम कर पा रहे हैं। हो सकता है ये जो नया काम शुरू करने की आप सोच रहे हो, इसके लिए आपकी बहुत अच्छी टीम बने, इसके लिए आप अच्छे लोगों से मिलो, नए कनेक्शंस बनाओ। सो दैट इज़ हाईली पॉसिबल। आई थिंक वर्क फ्रंट यहाँ पे, एंड इवन पर्सनल फ्रंट, मीटिंग गुड पीपल, इवन इफ आई वुड से आप रिलेशनशिप में नहीं जा रहे हो, आप अच्छे लोगों से मिलोगे, आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। दैट इज़ वेरी लाइकली टू हैपन फॉर यू। अब लास्ट में हम देखेंगे टी लीफ कार्ड्स। बहुत एक्साइटिंग होता है बहुत लोगों के लिए टी लीफ कार्ड्स। सो पाइल नंबर 1,
मैं बिना देखे आपके लिए टी लीफ कार्ड्स निकालती हूँ। नेक्स्ट 6 months for pile number 1 और the last 6 months of 2022 for pile number 1. दो और निकाल लेते हैं यहाँ पे। और राइट, सो लेट्स सी। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड। सो लाइक आई सेड कि यहाँ पे कुछ मोमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे काम स्लो हो जाता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं बन रही है, लेकिन हमें उससे सीखने को मिल रहा है कि ये गलती हमें दोबारा नहीं करनी है। जो हम पास्ट में कर चुके हैं वो हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। Parrot, someone will gossip about you all your secrets. Someone will gossip about all your secrets. किससे आप क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Behind a mask, तो कोई पीठ पीछे, कोई मास्क के पीछे छुप के आपके बारे में बात कर सकता है। प्लीज़ नोट कि आप अपने सीक्रेट्स या अपने कहते हैं ना ड्रीम्स, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसके साथ शेयर कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू अगेन बिहाइंड द मास्क। किसी के हिडन सीक्रेट्स या आपके खुद के सीक्रेट्स जो आप अभी तक सामने नहीं रख पा रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको ही हार्म कर रहे हैं। आप अपनी सच्चाई लोगों के सामने नहीं रख पा रहे हो, अपनी ट्रू साइड अपने लोगों के सामने नहीं रख पा रहे हो, वो आपको कहीं ना कहीं हार्म कर सकती है। सो आई वुड से गो ऑल आउट। इसको इन द लॉन्ग रन अपने आप को अफेक्ट मत होने दीजिए और लोगों से बचिए जो ऐसे हैं। प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेज बियॉन्ड योर कंट्रोल। सो अगर हमारे बारे में कोई गॉसिप भी कर रहा है और कोई हमें हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, एंजल्स आर सेइंग यू आर एब्सोल्युटली प्रोटेक्टेड। कुछ लोग को हम फिजिकली पकड़ सकते हैं ना, आप उनको जाके कहते हैं ना कन्फ्रंट कर सकते हो कि तुमने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन कुछ चीज़ें बियॉन्ड कंट्रोल हो सकती है। आग ऑलरेडी कहीं पे लग चुकी है तो वहाँ पे आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे। सो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ऑल्सो बिकॉज द स्टार कार्ड इज हियर, तो आपके पास एंजल्स का पूरा सपोर्ट है। फेयर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट है। आई थिंक अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं स्पेशली अब्रॉड, तो आप हो सकता है गोरे लोगों से मिल रहे हो। इनके ब्लॉन्ड बाल होते हैं, ग्रे बाल होते हैं, वाइट बाल होते हैं। ये कोई आपकी फैमिली का बड़ा इंसान हो सकता है, और सिर्फ बड़ा ही नहीं, आपका भाई बहन, बॉयफ्रेंड, आपके फ्रेंड, ये कोई भी इंसान है जो आई थिंक जिनका कम्प्लेक्शन काफ़ी गोरा है। अगर ब्लॉन्ड बाल है इनके तो ये लाइक आई सेड फॉरेनर भी हो सकते हैं, नेचुरली ब्लॉन्ड भी हो सकते हैं, और या इनको ब्लॉन्ड कलर कराने का बहुत शौक है। ग्रे और वाइट है। सो ग्रे और वाइट है। अब तो खैर 20 साल की उम्र में भी बच्चों के बाल आ जाते हैं सफ़ेद, लेकिन येस, अ फेयर मैन आई थिंक कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। क्या ये यही इंसान है जिससे बच के रहना है, या क्या ये वो इंसान है जो हमारी मदद करेगा, ये आपको पता करना है। लेकिन याद रखिएगा, आप देखने लग जाइए चारों तरफ कौन कौन गोरा है आपके आसपास। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगले 6 महीने ऐसे हो सकते हैं आपके लिए, और अगर आप ये जून में देख रहे हैं तो रेस्ट ऑफ 2022 कैसा रहेगा आपके लिए, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वी विल मीट सून। बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड चलिए देखते हैं कैसे रहेंगे 2022 के, यानी कि 2022 के ये 6 महीने, सेकेंड हाफ। और अगर आप ये अक्टूबर में या कभी भी इस साल के बाद भी ये रीडिंग देख रहे हो तो ये टाइमलेस है, तो आपके अगले 6 महीने कैसे रहेंगे वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे कुछ ऑरिकल कार्ड्स के साथ, फिर मैं टैरो आपके सामने ही शफल करूँगी, एंड देन ऑफ कोर्स वेरी एक्साइटिंग टी लीफ कार्ड्स हम देखेंगे क्या है आपके लिए। सो एंड बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रीडिंग है। क्रिस्प, पता नहीं क्रिप्स निकलता रहता है ना कई बार मुंह से। क्रिस्प रीडिंग है और टू द पॉइंट बात करेंगी। सो लेट्स सी हियर, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस कार्ड हियर। पैशन का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, यानी कि अगले 6 महीने ऑफ कोर्स कहने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए बहुत पैशनेट तो रहेंगे, बट जैसे कि आप वो चीज़ें कर रहे हैं जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। अब हो सकता है आपकी लाइफ में अगले 6 महीने में बहुत ज़्यादा
प्यार हो, एक्साइटमेंट हो, इवन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो, फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा हो, उस तरह का पैशन। बट ऐसी चीज़ें जो बेसिकली हमें सुपर एक्साइटेड रखती हैं, हमें एक फायर जगा के रखती हैं। तो अगर अभी तक आप वो नहीं करते आ रहे थे, आई थिंक अब आपको वो रियलाइज़ होगा और अगले 6 महीने में आप अपने पैशन की तरफ कुछ कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप ये फुल टाइम करें, हो सकता है आप अपनी जॉब कंटिन्यू रखें, लेकिन आप साइड बाय साइड अपना कोई खुद का काम करना चाहते हैं जिसके बारे में आप बहुत पैशनेट हैं, अपनी किसी हॉबी को या पैशन को आप करियर में बदलना चाहते हैं। हो सकता है साइड में शुरू करें और फिर आगे जाके जैसे चीज़ें बढ़ेंगी हम उसको फुल टाइम करने की सोचेंगे। नाउ डेफिनेटली यहाँ पे फ्यूचर की प्लानिंग बहुत सॉलिड होने वाली है अगले 6 महीने में। पाइल नंबर 2 आपके लिए नॉर्थ नोड का कार्ड है, विच इज़ अ फ्यूचर कार्ड, और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। एक चीज़ मैं आपको इसका एक कैसे बोलते हैं, आई थिंक वन थिंग आई विल टेल यू, आप अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, अभी शुरू करेंगे, इन 6 महीनों में कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चैप्टर होगा आपकी लाइफ का, एक बहुत सिग्निफिकेंट फेज शुरू हो रहा है जिसमें आपका फोकस सिर्फ आपके आने वाले टाइम में आपकी सक्सेस पे, आपके रिलेशनशिप्स में, आपको लाइफ में कहाँ पहुँचना है, आपके गोल्स सिर्फ उन पे रहेगा और उनको अचीव करने में रहेगा। ओके, नाउ बहुत सारी असेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आप वो बिल्कुल करोगे। ये भी हो सकता है कि ये जो आपका फ्यूचर का प्लान है या आप जो करने की सोच रहे हो वो आपकी किसी हॉबी या आपके किसी इंटरेस्ट या पैशन से रिलेटेड हो। ऑल्सो आई थिंक वन थिंग आई विल टेल यू हियर कि अभी तक जो हमारे सबसे करीबी लोग रहे हैं, यानी कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं या बहुत सारे लोग जिनको आप बहुत साल से जानते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके आने वाले इस टाइम का हिस्सा हो। जब हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जो इतना सिग्निफिकेंट हो, कई बार हमारे बचपन के दोस्त तक हमसे अलग हो जाते हैं, मतलब क्योंकि उनका रोल है नहीं अब आने वाली लाइफ में आपके लिए। ओके, तो हो सकता है कि आप अभी तक जिन लोगों के साथ उठते बैठते थे, जिन लोगों को जानते थे, अब आप उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दो, क्योंकि आपके नए चैप्टर में उनका रोल ही नहीं है, मतलब स्क्रिप्ट में ही कि ये कैरेक्टर्स नहीं है। तो आप शायद नए लोगों से मिल रहे हो, नए कॉन्टैक्ट्स बना रहे हो, आपके नए दोस्त बन सकते हैं। अपने आप ही जहाँ पे आपका गोल डिसाइड हो जाएगा, जहाँ पे आप अपने फ्यूचर में काम करना शुरू कर दोगे, आप देखोगे आपके नए कनेक्शंस बनते जा रहे हैं। बट येस, मतलब नॉर्थ नोड इज़ नाउ ओनली थिंकिंग अहेड, सिर्फ आगे की सोचना और उसमें अपना फुल कहते हैं ना एनर्जी और डेडिकेशन डाल देना। डव स्पिरिट, बी पीस, 6 महीने बहुत पीसफुल रहेंगे और आपसे कह भी रहे हैं कार्ड्स कि आपको पीसफुल होना भी चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो, अब जहाँ पे भी हो, कहीं ना कहीं सुख, कहते हैं ना, हम यहाँ पे पैशन भी कई बार जब फॉलो करते हैं, बहुत लोग जब अपना कहते हैं ना जो चीज़ करना चाहते हैं अपने हॉबी से, अपने पैशन से रिलेटेड, वो उसको इसलिए करते हैं क्योंकि उनको सुख मिलता है, पीस मिलता है, राइट। हर कोई पैसे के लिए नहीं करता, पैसे के लिए हम नौकरी कर लेते हैं, कई बार हमारे जो स्किल सेट है, हमारी जो एजुकेशन है, उससे रिलेटेड हम नौकरी कर लेते हैं और हमारा पैशन साइड बाय साइड, हम कहते हैं ना चलो दिन में 1 घंटा भी टेनिस खेलने को मिल गया, म्यूज़िक करने को मिल गया, वीकेंड्स पे कुछ हॉर्स राइडिंग करने को मिल गया, जो पैशन है वो भी करने को मिल गया, तो उससे शांति मिल जाती है। सो आपको, मुझे लगता है कि अब अगले 6 महीने में आप वो शांति, आप वो पीस एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि आप इसको फॉलो करने वाले हो। आप जो करना चाहते हो, कहीं ना कहीं जो आपके मन में आपके गोल्स हैं, आपके पर्सनल गोल्स हैं, आपकी अचीवमेंट्स, जो आप जिस लेवल पे पहुंचना चाहते हो, आपको उस जर्नी की शुरुआत होते हुए दिखेगी और आपको ये पीसफुल फील करवाएगा। ये याद रखिएगा कि जो भी चीज़ आपको सुख नहीं देती है ना, पाइल नंबर 2 स्पेशली आपको, वो चीज़ आपके लिए नहीं है, वो चीज़ आपके लिए नहीं है। आपको कोई भी चीज़ हड़बड़ाहट या घबराहट नहीं पैदा करनी चाहिए। आपका कोई भी गोल, आपको कहते हैं ना मोटिवेट करना चाहिए और खुश करना चाहिए। जो गोल्स आपको डरा दे कि पता नहीं होंगे कि नहीं, आपका सुख चैन छीन ले, रातों की नींद उड़ा दे, उसमें वो गोल्स आपके लिए नहीं है। थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। आई थिंक आप अपॉर्चुनिटी आने से पहले उसको जज मत करिएगा कि ये कितना मुश्किल है, क्या मैं वहाँ पे पहुँच पाऊँगी, क्या मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा, क्या ये मेरे बस की है। बिल्कुल है।
किसी को भी इस जर्नी में जज ना करें। अगले 6 महीने किसी भी सिचुएशन को, कहते हैं ना, किसी भी किताब को उसके कवर से जज ना करें। आप शायद ऐसे लोग आपके आपके काम आ सकते हैं जिनको आपने शायद पहले अंडर एस्टिमेट किया था, या जिनके साथ आप श्योर नहीं थे कि आप कुछ कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। आपसे कार्ड्स कह रहे हैं ना तो अपने आप को जज करिए कि आपके बस की नहीं है, या आप में वो हुनर नहीं है, या आप में वो, कहते हैं ना, कैपेबिलिटी नहीं है, ना किसी और को कीजिए, बिकॉज यू कैन क्रिएट मिरेकल्स। आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर सकते हैं। 21, 34, 26 ये सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं आपके लिए। 26 के साथ 8, 21 के साथ 3, 34 के साथ 7, सो एज, इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑब्वियसली 34 नहीं, बट 26, 21, 3 एंड 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं, आपके एज हो सकते हैं, या उन लोगों की जो इस जर्नी में आपके साथ होंगे उनके नंबर्स हो सकते हैं ये। एंड फाइनली डिजर्विंग इन दी 6 मंथ्स। आप जो भी कर रहे हैं, ये जो पैशन है, ये जो फ्यूचर है, ये जो पीस है, आप ये सब डिजर्व करते हैं। आई थिंक नेक्स्ट 6 मंथ्स आर सो गोल ओरिएंटेड, सो फ्यूचर ओरिएंटेड। आपके लाइफ में एक एक सक्सेस जो आने वाली है, या जो जो आप करने वाले हैं, छोटे छोटे गोल से लेके बड़े गोल्स जो आप अचीव करेंगे, आप वो डिजर्व करते हैं। मतलब कहीं मत सोचिएगा कि अरे मैं तो लकी हो गया, मुझे ये मिल गया, आई एम लकी दैट आई वॉज ब्लेस्ड विद दिस। नो, यू डिड नॉट गेट लकी। आप लकी नहीं हुए थे, आपने वो कमाया है। ये आपके कर्मा का डिजर्विंग गिफ्ट है आपके लिए। आप हर हालत से, कहते हैं ना, हर हालत में ये चीज़ आपके लिए ही बनी थी, तो आपने बाय लक का स्ट्रोक नहीं हुआ है आपके ऊपर, आपने वो अर्न किया है। आप ये डिज़र्व करते हैं अपनी मेहनत के लिए, अपने फोकस के लिए, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। सो आई थिंक योर पैशन, आपकी हॉबी, या आपके जो भी, कहते हैं ना, पर्सनल गोल है, बिजनेस को लेके, वेट को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, आप वो सारी खुशियाँ डिज़र्व करते हैं एंड आपको वो मिलेंगी। अब यहाँ पे हम शफल करते हैं टैरो कार्ड्स एंड देन टी लीफ कार्ड से हम ये रीडिंग एंड करेंगे। सो फॉर पाइल नंबर 2, how will the next 6 months be for timeless viewers and next 6 months of June 2022 for pile number 2. Okay. राइट, टावर कार्ड आया है, इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। टावर कार्ड, डेथ कार्ड्स, ये कुछ कार्ड्स होते हैं जिनको मैं हमेशा क्लैरिफाई करती हूँ। व्हाई इज द टावर इन रिवर्स हियर? ओके, ऑल राइट। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर इन रिवर्स with 6 of Pentacles. Right. अगले 6 महीनों में पैसे की सिक्योरिटी आपको मिलेगी। ओके, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं, कहते हैं ना, मनी को लेके इनसिक्योर होते हैं। अगर हम अपनी जॉब छोड़ के ये काम करेंगे तो क्या हमारे पास पैसे रहेंगे? क्या हम पैसे कमा पाएंगे? हमारे फाइनेंसेस का क्या होगा? क्या हम अपने बिल्स पे कर पाएंगे? आप वो कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे टावर रिवर्स में आया है, तो इसका मतलब यही होता है कि जी हाँ, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, थोड़े अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, लेकिन आप अपने जिस तरह अपने सपने को, कहते हैं ना, अपने सीने से लगा के बैठे हो, आप इसको पूरा करने के लिए किसी भी चीज़ से नहीं घबराओगे। याद रखिएगा, आप ये सब कुछ डिजर्व करते हैं। आपको शांति से इन सिचुएशंस को सॉल्व करना है। सो देयर इज़ नो इनसिक्योरिटी। अगर थोड़ा टाइम आपको पैसे की इनसिक्योरिटी लगे, इन द लॉन्ग रन आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हो और आपको ये सिक्योरिटी ज़रूर मिलेगी। अ फीमेल कैन बी ऑफ वेरी हाई सिग्निफिकेंस हियर। ये आपकी मदर हो सकती हैं, या आपके, कहते हैं ना, आपके लेडी जो है आपकी लाइफ में, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, उनके साथ अगर अगले 6 महीनों में आपको लगता है कि कोई डिस्प्यूट हो रहा है या कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, आई एम टेलिंग यू दैट आने वाले टाइम में दोबारा चीज़ें ठीक होंगी, दोबारा चीज़ें ठीक होंगी। अगर आप देखेंगे यहाँ से 4 ऑफ पेंटिकल्स से 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे हमें इनसिक्योरिटी है पैसे को लेके
कि हमारे पास पैसा रहेगा या नहीं रहेगा। और 6 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ ये कार्ड खत्म हो रहा है, यानी कि हमारे पास इतना पैसा होगा कि सिर्फ हम खुद के लिए नहीं, दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे। सो फ्रॉम इनसिक्योरिटी टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब कहते हैं ना अपना खुद का घड़ा पूरा होना चाहिए तभी हम दूसरों की मदद कर पाते हैं, बिल्कुल वैसे ही होगा। तो आपकी जर्नी थोड़ी जैसे कहते हैं ना इनसिक्योरिटी से शुरू हो सकती है, लेकिन आप उस टाइम पे पहुंचोगे जहां पे आप लोगों को कहते हैं ना लोन दे पाओगे, लोग आपसे मांग सकेंगे पैसे और आपके पास देने के लिए होंगे भी। चैरिटी का काम आपको मैं कहूंगी अगले 6 महीने में बहुत हेल्प कर सकता है। तो थोड़ा बहुत जो भी आप कर सकते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100, जानवरों की हेल्प करना, थोड़ा ये चैरिटी का काम करिए। ये जो टावर सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल्स आ सकते हैं, ये आपको हेल्प करेंगे इनसे बाहर आने के लिए। वन मोर गाइडेंस, बिकॉज आप फाइनेंशियली थोड़ा इनसिक्योर फील करेंगे या क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपना शिफ्ट ले रहे हैं लाइफ में, अगले 6 महीने अवॉइड करिए किसी को अननेसेसरी पैसे देना। किसी कोई आपसे पैसे मांगे तो लोन देना या किसी को कर्ज में पैसे देना, किसी को उधार देना, किसी से उधार लेना, ये अवॉइड करिएगा, ठीक है। हेल्प करना अलग बात है, जैसे किसी गरीब की हेल्प करना, लेकिन अपने जेब से निकाल के एक बड़ी रकम देना, इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं अगले 6 महीने में। ऑल राइट, एंड मुझे लगता है कि आपकी कोई ना कोई हमेशा हेल्प करेगा, हमेशा हेल्प करेगा। नेक्स्ट 6 मंथ्स में द कार्ड्स आर सेइंग दैट आप अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा काम लोगे और अपने दिल से आपको कम काम लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारा काम दिमाग से होने वाला है। आपका दिल तो कहीं ना कहीं एट पीस रहना चाहिए और वो रहेगा, लेकिन अब हमारे इस पैशन को, हमारे इस प्लान को हम आगे कैसे लेके जाएंगे, उसको लेके हम दिमाग से ज़्यादा काम लेंगे। पास्ट में हमने इनसिक्योरिटी देखी है, हमने लॉसेस देखे हैं, हमने अपनों को दूर जाते हुए देखा है, कुछ प्लान्स वर्कआउट करते हुए ना देखा है। उस चीज़ को याद रखिए, उन एक्सपीरियंसेस को याद रखिए और जस्ट बी कॉशियस आप किन लोगों के साथ डील कर रहे हैं। आपके कुछ सपनों को, आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स को बहुत लोग सपोर्ट भी नहीं करेंगे आपके तरफ, कहते हैं ना आपको बोलेंगे अरे यार ये क्या करने का सोच रहे हो, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू, ये क्या है फ्यूचर प्लान। बहुत लोग जैसे कहते हैं ना उंगलियां उठा रहे हैं। आप वहां पे आई वुड से किसी की केयर मत करो, अपनी मेंटल पीस, अपनी पीस बना के रखो। लोग आपको जज करने की कोशिश कर सकते हैं आपके ऑप्शंस के ऊपर, आपके चॉइस के ऊपर, लेकिन आप उन्हें इग्नोर करिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हर हालत में सक्सेस आपको मिलेगी, हर हालत में। 3 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि हमारी लाइफ का एक ऐसा चैप्टर शुरू हो रहा है जहाँ पे हम पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं अपनी तरफ से और हमें उसके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, स्पेशली वर्क फ्रंट में। अगर आप में से कुछ लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं, अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं, दूसरी सिटी या स्टेट जाने का सोच रहे हैं, कुछ बाहर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी इन अगले 6 महीने में हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। बट टावर इन रिवर्स इज आपकी कोई हेल्प करेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो अनएक्सपेक्टेड या कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, आप उससे बाहर आ पाएंगे, आप उससे डेफिनेटली बाहर आ पाएंगे। सो आई थिंक यहाँ पे टावर इन रिवर्सेस कि हम अपनी पुरानी फाउंडेशन को, अपनी पुरानी इमारत को तोड़ रहे हैं और एक नई इमारत खड़ी कर रहे हैं, एक नई फाउंडेशन, स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन, जो हमारे पैशन, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे एफर्ट से, क्या लोग कहते हैं उससे मैटर नहीं करता। हम यहाँ दिमाग से स्ट्रॉन्ग है तो कोई हमारे साथ खेल नहीं सकता। हम अपना कुछ नया खड़ा करेंगे दोबारा, पुरानी इमारत तोड़ के। रेनोवेशन नहीं, यहाँ पे मैं कह रही हूँ स्क्रैच से शुरू करना है, स्क्रैच से शुरू करना है। तो ऐसा कुछ अगले 6 महीने में हाईली पॉसिबल है आपके लिए। नाउ वी विल सी टी लीफ कार्ड्स। ये मैं बिना देखे निकालूंगी, आपके लिए कुछ टी लीफ कार्ड्स निकालते हैं फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज व्हाट कैन पाइल नंबर 2 एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट 6 months? ओ, एक एस्ट्रल कार्ड भी आया है, यानी कि कुछ सिग्निफिकेंट होना चाहिए अगले 6 महीनों में। कैन यू बिलीव दिस, 2 एस्ट्रल कार्ड आए हैं आपके लिए। और एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे। वाओ, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दीज 2, लेकिन एक एक करके खोलेंगे। गेट बैक टू द बेसिक्स। यस,
गेट बैक, मैंने कहा है ना कि आपको स्क्रैच से कुछ चीज़ें शुरू करनी पड़ेंगी, जैसे पुराना कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग अब्रॉड जाने का सोच रहे हो, तो पुराना अपना घर, अपना बेस छोड़ के आप कहीं जा रहे हैं एक नया बेस बनाने के लिए। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। आप बेसिक से शुरू करते हैं, बेस से शुरू कर रहे हैं। ड्रैगन, बीवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट मत करिए। यहाँ पे कार्ड आया था ना, थिंक बिफोर यू जज, बीवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, दुश्मन से भी ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझना और अपने आप को हद से ज़्यादा कमज़ोर समझना, दोनों ही नेगेटिव पॉइंट्स हैं, दोनों ही नेगेटिव चीज़ें हैं। तो अपने आप को पहले, हमें क्या कैपेबिलिटी, हम ट्रूली क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे माइनस क्या है, हमारे प्लस क्या है, ठीक है। लेकिन अपने आप को ना अंडर एस्टिमेट करिए, ना ओवर बूस्ट करिए। करियर, एंड मुझे लग ही रहा था कि आप देखेंगे मैंने रिलेशनशिप के बारे में बहुत कम बात की है। आपका करियर इन 6 महीनों में, कहते हैं ना, एक नई उड़ान भरने वाला है, एक नया कुछ शुरू करने वाले हैं आप। पैशन को लेके स्पेशली आई फील यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग। सक्सेस, वाओ, यू विल बी सक्सेसफुल। पाइल नंबर 2, आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। मैंने कहा ना, आप जो डिज़र्व करते हैं ये आपको मिलना है। आपके एफर्ट्स, आप दुनिया को फेस करेंगे, उनकी लोग आप पे उंगलियां उठाएंगे, सब लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, शायद फैमिली सपोर्ट ना करे, लोग फ्रेंड्स आसपास बोलेंगे यार क्या करने का सोच रहे हो। आप गिव अप नहीं करोगे। अपने करियर में जो शिफ्ट आप लेके आ रहे हैं ये आपको सक्सेस देगा। एंड ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस। लाइक आई सेड, आप कुछ पीछे छोड़ के कुछ नया शुरू करने वाले हैं। हो सकता है आपके जो लेडी हो लाइफ में, मैंने कहा ना, आपका रिलेशनशिप जो है वो तक आपको इस टाइम पे सपोर्ट ना कर रहे हो और आपको इनसे दूर जाना पड़ रहा हो अपना ड्रीम अचीव करने के लिए। ये इसके फेवर में नहीं थी आप, या फेवर में नहीं थे, लेकिन आपने चूज़ किया है कि मेरे लिए इस पॉइंट पे मेरा करियर सक्सेसफुल होना, जो मैं डिज़र्व करता हूँ, जो मेरा पैशन है उसको फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप वो कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप कोई पुरानी पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, ऑफिस का काम, वर्क से पार्टनरशिप तोड़ रहे हैं कुछ अपना करने के लिए। सो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आई एम सो सॉरी अगर आपको पीछे ड्रिलिंग की आवाज़ आ रही है तो, बट नेवर एंडिंग कंस्ट्रक्शन इस एरिया में चलती रहती हैं। आपके लिए हम देखेंगे यहाँ पे क्या है अगले 6 महीनों में इन स्टोर। अगर आप ये कहते हैं ना जून में देख रहे हैं जब मैं ये पोस्ट कर रही हूँ, तो येस 2022 अगले 6 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। और अगर आप ये उसके बाद में देख रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, जब भी, तो ये उसके अगले 6 महीने, यानी कि एक टाइमलेस रीडिंग है। तो आप जब भी देखें उस टाइम से 6 महीने आगे वाले कैसे होने वाले हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो ऑरिकल से स्टार्ट करेंगे, फिर मैं टैरो आपके सामने ही शफल करूंगी, एंड देन ऑफ कोर्स हम देखेंगे टी लीफ कार्ड्स विच आर वेरी एक्साइटिंग। बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं रखी है मैंने, बहुत क्रिस्प टू द पॉइंट एंड बहुत क्लियर कट मैसेजेस। ओके, नो फालतू का ज्ञान। सो राइट, ओके, सो पाइल नंबर 3, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड, वेलबींग। अगले 6 महीने में आप अपने वेलबींग पे, यानी कि अपनी ओवरऑल हेल्थ और हैप्पीनेस पे ध्यान दे रहे हो। आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है करनी, चाहे वो कहते हैं ना यहाँ पे जैसे इस पिक्चर में लिखा है घास पे लेटना हो, चाहे वो अमेरिका जाना हो, चाहे वो पढ़ना हो, स्पा हो, कुछ भी जो चीज़ आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ, आपका एक तरीके से प्रायोरिटी हो सकती है अगले 6 महीने में। कौन सी चीज़ आपको शांति, सुख, बेटर फील करवाती है, एनर्जी देती है, आप रिलैक्स करने की सोच सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हमने पूरा साल ही कहते हैं ना फुल एक्शन में रहना है और सब कुछ करना है, मतलब नहीं यार, रिलैक्स भी करना होता है। तो मुझे लगता है अगले 6 महीने आप में से बहुत लोग रिलैक्स करने का सोचोगे और वो चीज़ें करोगे जिससे आपके मन को और आपके दिमाग को शांति मिलती है। आप, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे मेडिटेशन करना शुरू करें, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं, सिंपल लाइफस्टाइल जिएं, सिंपल खाना खाएं, मसालों को छोड़ दें, जंक फूड छोड़ दें। लेकिन जो आपकी फिजिकल बॉडी और इंटरनल बॉडी के लिए अच्छा है वो हम यहाँ पे अगले 6 महीने में फोकस कर सकते हैं।
स्कॉर्पियो, आप में से बहुत लोग सॉरी स्कॉर्पियंस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ये कार्ड आया है मैं इसलिए बता रही हूँ, या स्कॉर्पियो प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में हो सकती है। ऑल्सो स्कॉर्पियो का जो मंथ होता है यानी कि एंड ऑफ अक्टूबर टू नवंबर मिड, ये भी आपके लिए एक सिग्निफिकेंट पीरियड हो सकता है, आप में से बहुत लोग के लिए जो ये देख रहे हैं। इन्वेस्टिगेट, स्कॉर्पियो को ना एक चुल रहती है, उनको सब पता करना होता है, उनको सब जानना होता है, और यही आप अगले 6 महीने करेंगे। आपसे कार्ड्स कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट करिए। अगर आपको कोई चीज़ खटकती है तो वो क्यों खटक रही है पता करिए। कोई आपसे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो सिर्फ उसके सरफेस पे नहीं, आपको आप अगले 6 महीने में देखोगे और ज़्यादा मन करेगा चीज़ें पता करने का और फैक्ट्स ढूंढना, किसी इंसान के बारे में और जानना। आपको ये ऐसा नहीं कि किसी ने आके कुछ बता दिया और आप मान लिया, नहीं, आप उसके बारे में कहते हैं ना उसका बैकग्राउंड जाके पता करोगे। आपको एक छोटी से छोटी डिटेल जानने की, मतलब कहते हैं ना एक वो क्यूरियोसिटी रहेगी, आंसर्स जानना। अगर आगे के लिए कुछ करना है तो आप एक भी डिटेल नहीं छोड़ोगे, आप बहुत इंक्विजिटिव रहोगे कि नहीं, आप मतलब हर एक सिचुएशन को, जैसे अगर आपके सामने किसी ने अपनी प्रॉब्लम रख दी ना तो आप तो उसको बिल्कुल मतलब उसका पोस्टमार्टम करके कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, कौन क्या है, बैकग्राउंड है, मतलब डिटेक्टिव की तरह सब कुछ पता करना। ऐसा अगले 6 महीने में आपका माइंडसेट हो सकता है, काम को लेके, रिलेशनशिप को लेके। अगर आप अपने वेलबींग की भी सोच रहे हैं तो कौन सी चीज़ काम करती है, क्यों, उसका क्या असर होता है, कैसे करना है, कौन क्या, मतलब जितने तरह के हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर वाले सवाल है ना, ये सब अगले 6 महीने में आप कुछ ज़्यादा ही कर सकते हैं। कैट स्पिरिट, क्लेम योर इंडिपेंडेंस, एंड आपके एक्चुअली ये जो तीनों कार्ड्स है ना ये बहुत सिमिलर आए थे। सो यही मैजिक होता है टैरो और ऑरिकल का और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कि बहुत सारे जब मैसेजेस अलाइन करते हैं, इन सिंक आते हैं, सो देन यू नो ऑल द मोर, कन्फर्म हो जाता है कि हाँ ये इसी ग्रुप के लिए मैसेजेस हैं। क्लेम योर इंडिपेंडेंस, बिल्ली के अगर देखोगे यहाँ पे फोटो बनी है, ये कार्ड्स पहले भी बहुत रीडिंग्स में आपने देखे होंगे। बिल्ली को आप पाल सकते हो, लेकिन आप ये जानते हो कि बिल्ली किसी की नहीं होगी। आपके हिसाब से बिल्ली आपकी पेट है, लेकिन बिल्ली के हिसाब से आप उसके मालिक नहीं हो सकते, कोई भी उसका मालिक नहीं हो सकता। उसको अपनी स्पेस इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं अच्छा लगता हर बार उसे कोई पकड़ के रखे, गोद में उठाए, उसको ज़बरदस्ती प्यार करे। वो अपने आप में रहना जानती है, उसको अपनी प्राइवेसी पसंद है, अपनी स्पेस, अपनी नीटनेस पसंद है। ये उसकी इंडिपेंडेंस है, ये उसका राइट है, ये उसका नेचर है। आपको वही यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपकी जगह है, जो आपकी स्पेस है, जो आपके राइट्स हैं, आप उनको क्लेम करेंगे। मतलब अब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप किसी के जवाबदारी नहीं करना चाहते हैं, आप किसी को कहते हैं ना अकाउंटेबिलिटी किसी की ना लेना चाहते हैं ना किसी को देना चाहते हैं। यू जस्ट वॉन्ट टू लिव योर ओन लाइफ। आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहते हैं, अपनी फ्रीडम के साथ। आप क्या बोलना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप किस तरह से जीना चाहते हैं, आप क्या काम करना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं। आपको कह रहे हैं यहाँ पे कार्ड्स, अपनी फ्रीडम पे ध्यान दीजिए। अगले 6 महीने आप ये क्लेम करने वाले हैं। लाइब्रेरी, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव, यानी कि अपनी कहानी खुद लिखिए। हमारे माँ बाप बोलेंगे कि देखिए हमारे तो खानदान में सब शुरू से डॉक्टर बनते आ रहे हैं, ये भी डॉक्टर बनेंगे, इनके आने वाले बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे। ये मुझे वायरस का ख्याल आता है 3 इडियट्स से, जैसे उसको पता था कि आने वाले उसके भी सब बच्चे जो है आगे डॉक्टर या ऐसे ही कुछ, कहते हैं ना एक फैमिली लिनेज होता है और हम उसको फॉलो करते जाते हैं। मतलब हमारे पैदा होने से पहले ही या हमारे बड़े लोग हमारी कहते हैं ना लाइफ डिसाइड कर लेते हैं, हमारी गोल्स डिसाइड कर लेते हैं। हम में से बहुत लोग क्या पहनते हैं ये हम नहीं, हमारे लिए कोई और डिसाइड करता है। हम क्या खाते हैं ये कोई और डिसाइड करता है। सो टाइम आ गया है कि आप खुद अपनी लाइफ का कंट्रोल लिखेंगे, लेंगे। अब अपनी कहानी खुद लिखेंगे। कोई आपके लिए डिसाइड नहीं करेगा, कोई आपके साथ खेलेगा नहीं, इस पपेट की तरह कोई आपको नचाएगा नहीं। और यह हाथ किसी का भी हो सकता है, फैमिली का, आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का, किसी दोस्त का, या जनरली आपका खुद का प्रेशर खुद पे नहीं। आपको इन सब से आप फ्री हो जाओगे अगले 6 महीने में। आप अपनी लाइफ जीने वाले हो। यू आर गोइंग टू बी लाइक दिस इज माई लाइफ, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। मुझे क्या करना है, कितना काम का बनना है, कितना निकम्मा बनना है, वो मेरी मर्जी है, ये मेरी है। चाहे मैं हेल्दी हूँ लेकिन मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं, मेरी मर्जी है। कोई मुझे नहीं बताएगा मुझे क्या करना है, क्या पहनना है। दैट्स द काइंड ऑफ फ्रीडम, दैट्स द काइंड ऑफ कहते हैं लिबर्टी, पावर इज वॉट यू आर गोइंग टू क्लेम इन द नेक्स्ट 6 months। आप आज़ादी क्लेम कर रहे हो और वो हर तरह की आज़ादी हो सकती है।
स्टेटस क्यू। ये कार्ड हमें बताता है कि हम जहाँ पे हैं और हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हर बार कहते हैं ना, कोई बड़ा चेंज या कुछ कहते हैं ना, धमाका होने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में कुछ चेंज आने के लिए। आप जो इस टाइम पे सोच रहे हैं अपनी फ्रीडम, अपनी स्पेस के बारे में, यही आपका स्टेटस है। यही आपको किसी और के साथ मैच करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी और के साथ अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं अपने आप में पूरे हैं, कंप्लीट हैं, और आप जैसे मर्ज़ी खुश रह सकते हैं। सो यहाँ पे हम अपने आप, आई थिंक आप खुद को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो ना। और यहाँ पे तभी वेलबींग का कार्ड आया है कि मैं खुद कैसे अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या चीज़ मुझे खुशी देती है, क्या मुझे मेंटल पीस देती है, कौन सी चीज़ मुझे हेल्दी फील कराती है, कौन सी चीज़ हेल्दी नहीं फील करवाती है। आप अपने वेलबींग की सोचोगे, अपने सुख की सोचोगे, अपनी हैप्पीनेस की सोचोगे इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। नाउ अब शफल करते हैं यहाँ पे टैरो एंड देखते हैं टैरो में क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। So how will be the next 6 months of June 2022 or next 6 months for timeless reading for pile number 3. Okay. All right. तो मैं आपको बता देती हूँ आपके यहाँ पे क्या कार्ड्स आए हैं। आई एम श्योर यू कैन सी देम ऑन द स्क्रीन। सो पाइल नंबर 3, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द शैडो साइड, ये डेविल कार्ड है। द फूल, द चैरियट, 8 ऑफ सॉर्ड्स। सो हमारे पास यहाँ पे 3 मेजर आर्कानाज है, तो बहुत पावर है इस ग्रुप में। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली 2 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि हम फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रहे हैं। हमें एक लेवल ऑफ अचीवमेंट, मतलब कहते हैं ना, फील हो रहा है, हमें लग रहा है हम कहीं पे हैं, लेकिन हम इससे और आगे जाना चाहते हैं। मतलब अब क्या, अब आगे क्या, अब अपना, मतलब कहते हैं ना, जितनी नज़र आप दूर तक फैला सकते हैं, जितनी नज़र जितनी दूर जा रही हो, वहाँ तक सोचना कि मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा, मैं वहाँ तक कैसे जाऊँगी, मैं ये कैसे अचीव करूँगा। हम यहाँ पे नेक्स्ट 6 मंथ्स में पूरा फोकस अपने फ्यूचर पे डाल रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पास 2 चॉइसेस हों, 2 ऑप्शंस हों, आप 2 चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन आपको उनमें से एक डिसाइड करनी है। या आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है कि हम यहाँ पे 2 लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड हैं, 2 रिश्ते आए हुए हैं, तो इनमें से किसके साथ आगे बढ़ना है। कुछ लोग यहाँ पे बाहर जाने का सोच सकते हैं, और ये तीनों ग्रुप्स में आया था कि कुछ लोग अपने फ्यूचर के लिए, पढ़ाई के लिए, काम के लिए बाहर दूसरी सिटी, दूसरी कंट्री, दूसरा स्टेट, कहीं पे भी जाने की सोच सकते हैं। ओके, क्योंकि हम अपना फ्यूचर, और ज़रूरी नहीं कि आप रिलोकेट ही हो जाओ, यस आप रिलोकेट भी हो सकते हो, लेकिन आप खाली पढ़ने के लिए या काम करने के लिए जा रहे हो, और आप बाद में वापस भी आ सकते हैं। द डेविल कार्ड, हम अपनी बुरी आदतों को या उन चीज़ों को जिनसे हम अटैच थे और जो हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं ऐड करती थी, उनको पीछे छोड़ रहे हैं। आप इन चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो, चाहे ये आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो, चाहे ये आपकी जंक फूड खाने की हैबिट हो, आपका एक्सेस वेट हो, चाहे आप हद से ज़्यादा स्किनी हो, अंडर वेट हो, आप अच्छा नहीं खाते पीते, आप ठीक से नहीं सोते, आपको पता है आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, स्मोक करते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं ज़्यादा। हम अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, नेगेटिविटी को इन अगले 6 महीने में पीछे छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम अपनी वेलबींग पे ध्यान देंगे, क्योंकि हम अपने ऊपर ध्यान देंगे। तो हम बहुत सारी टॉक्सिसिटी को पीछे छोड़ रहे हैं, टॉक्सिक लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं, आज़ाद कर रहे हैं अपने आप को ऐसे रिलेशनशिप से, ऐसे एटमोसफियर से जो कहते हैं ना एक साए की तरह मंडरा रहा होता है हमारे सर पे, क्योंकि अब हम फ्यूचर की सोच रहे हैं। एंड जब फूल का कार्ड आया ना, दिस इज सो कन्फर्मिंग, बिकॉज फूल मतलब वो इंसान जो अब केयरफ्री होना चाहता है, जो अब फ्री रहना चाहता है, जो किसी से बंधना नहीं चाहता है, किसी का एडवाइस ठीक है आप सुनते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन करनी अपने मन की है।
इंडिपेंडेंस के कार्ड आए थे और आप देख सकते हैं कि ये इंसान, और अगर आप रीडिंग्स देखते हैं तो आप फूल का मतलब जानते हैं, ये इंसान रिस्क लेने को रेडी है, एडवेंचर करने को रेडी है। एक पहाड़ी की चोटी पे, एंड पे, चोटी पे नहीं, एंड पे खड़ा है और इसको बिल्कुल डर नहीं है गिरने का, और विश्वास है कि अगर मैं गिर भी गया या गिर भी गई तो कोई ना कोई मुझे बचा लेगा। सो नाउ यू डोंट नीड एनीवन। इट इज़ लाइक मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे सक्सेसफुल, जो मुझे खुश रखता है। आई डोंट नीड एनी वन। एक नई शुरुआत हम कर रहे हैं इस फेथ के साथ कि अब जो आगे होगा ना बॉस, वही सही होगा। सो आप नया काम शुरू कर सकते हैं, आप अपना साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं, आप किसी अपने पुराने ब्रेकअप से, कहते हैं ना, रिकवर करके एक नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं। बट यू आर डूइंग समथिंग न्यू एंड यू आर डूइंग इट विथ अ फीलिंग ऑफ फेथ कि यस, ये जो होगा बहुत अच्छा होगा, एंड आई एम टेलिंग यू ये होगा। स्पेशली जब आप एक फ्री माइंड के साथ करेंगे और अपनी खुशी को दिमाग में रख के करेंगे, आगे सब अच्छा ही होगा। विद द चैरियट कार्ड, इट्स अ विक्ट्री कार्ड, यानी कि हम अब, कहते हैं ना, हम घोड़े पे बैठ गए और अब हम आगे जाने के लिए तैयार हैं। दिस इज वॉक ऑफ विक्ट्री फॉर यू। आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि ये चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए सही नहीं है। आप सारे फैक्ट्स पता कर रहे हो अगले 6 महीने में। आप ट्रैवल कर सकते हो, जैसा मैंने कहा है, अपने काम के लिए, अपने पैशन के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। आपकी विल और डिटर्मिनेशन एक डिफरेंट लेवल पे होगी, एक डिफरेंट लेवल पे होगी अगले 6 महीने में। मतलब अगर आपने अब कुछ ठान लिया, लाइक आई सेड, आपको कोई रोक नहीं सकता और किसी का बोलना आपको फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को, आप में वो कॉन्फिडेंस होगा कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 8 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड्स आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आपके मन में कोई भी डर है या कोई भी इनसिक्योरिटी है, ये आपके पास्ट की वजह से है, या आपके पास से आ रही है, इसको जाने दीजिए। ये जो कई बार हमें एक स्टक फीलिंग होती है ना, ये एक ट्रैप्ड फीलिंग होती है, ये एक डर, कहते हैं ना, एक एंजाइटी हमारे आसपास रहती है, एक डर रहता है, वो कई बार फिजिकल वर्ल्ड में नहीं होता है, 3D में नहीं होता है, वो हम इमेजिन करते हैं क्योंकि हमारे साथ पास्ट में ऐसा हो चुका है। हमारे पास के एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली हमेशा सबके लिए आसान नहीं होता, उनको भूल जाओ, वो उनके ऊपर एक मार्क छोड़ देते हैं। यू विल बी ओवरकमिंग ऑल योर इनसिक्योरिटीज इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। आपकी ये इनसिक्योरिटीज, ये डर, ये इनर फियर्स, आप हर चीज से अपने आप को आजाद कर लोगे अगले 6 महीने में। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। पाइल नंबर 3 मतलब विन विन सिचुएशन। अब चलिए देखते हैं टी लीफ कार्ड्स, और ये मैं बिना देखे आपके लिए जो है निकालती हूँ। सो फॉर पाइल नंबर 3, नेक्स्ट 6 मंथ्स। नेक्स्ट 6 मंथ्स फॉर पाइल नंबर 3। एस्ट्रल कार्ड आया है तो कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला है। पाइल नंबर 2 के लिए ये 2 आए थे, एंड 1 मोर। ओ लॉर्ड, आपके लिए भी 2 आ गए। माई गॉड, आई थिंक मुझे पाइल 1 के लिए भी बोल देना चाहिए था कि हे भगवान 2 दीजिए। लेकिन कैंडल, यू विल बी शोन द वे। आपको रास्ता अपने आप दिखेगा, आपको क्या करना है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप ये रिस्क ले रहे हो तो आपको ही सब कुछ खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। नहीं, जब आप ये रिस्क लेने की सोचोगे, आपको आपके एंजल्स, आपके भगवान, जिन पे आपको फेथ है, वो अपने आप देखोगे, आपको रास्ता दिखाने लग जाएंगे। हार्प, ग्रेट हैप्पीनेस। सो बहुत सारी खुशियाँ, एंड मुझे लगता है खुशियाँ, हम जब दिल से, दिमाग से पूरी तरह खुश होते हैं, अंदर से हमें, कहते हैं ना, शांति होती है, जब हम इंडिपेंडेंट और फ्री फील करते हैं, तो हम डेफिनेटली ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं यार। कोई रीज़न नहीं चाहिए फिर खुश होने का। गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो यस, पैसा आ रहा है, मटेरियल ग्रोथ आ रही है। आप अपनी, मैं आपको यही बोलूँगी पाइल नंबर 3, आप जो अपनी मर्जी से करोगे ना, अपने आप को फ्री करके, हर एक बाउंडेशन से, हर एक लिमिटेशन से, आप उसमें डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे। और आपका विश्वास अपने आप यूनिवर्स में भी, कहते हैं ना, हो सकता है आप मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, कैंडल मैजिक, रिचुअल्स, मून को इम्पोर्टेंस देना, मानना, रात को स्काई के नीचे बैठना। बट आप हो सकता है ऐसी चीज़ें करो जिससे आपकी स्पिरिचुअली भी ग्रोथ होगी। एंड नाउ आई एम एक्साइटेड फॉर दिस हैप्पीनेस। एक बार नहीं, 2 बार आ गया। ग्रेट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। तो बहुत सारी खुशी आप एक्सपीरियंस करेंगे इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, एंड ऑफ कोर्स गोइंग फॉरवर्ड। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। एंड लव, प्यार, ये
इस तरफ रखती हूँ, यहाँ पे बहुत लाइट पड़ रही है। सो ये हैप्पीनेस आपके रिलेशनशिप से आ रही है, ये खुद के प्यार के लिए आ रही है, मतलब खुद इंसान अपने आप से अब इतना प्यार कर रहा है इस टाइम पे, उससे बढ़कर कोई चीज़ ही नहीं है। आप खुद को प्यार करेंगे, आप देखेंगे लोग अपने आप आपसे अट्रैक्ट होंगे। सो येस, दिस लाइक आई सेड कैन बी अ न्यू रिलेशनशिप विद योर सेल्फ एंड विद समवन एल्स ऑल्सो। आप एक नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं जो आगे कमिटमेंट में भी टर्न हो सकता है। सो लव, हैप्पीनेस, फॉर्च्यून और अपने आप आपको रास्ता आने वाले टाइम में दिखेगा। पाइल नंबर 3, कंग्रेचुलेशंस, क्लेम करिए इस रीडिंग को और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़। अगर आपने ये रीडिंग एंजॉय की है और ये रेजोनेट करती है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड वी विल मीट सून। बाय।